गुरु पशु नर पशु नारी पशु, वेद पशु संसार, मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार। सत साहेब सतगुरु कबीर साहेब कहते हैं कि मनुष्य पशु के समान है, नारी पशु के समान है, वेद जो वेद पाठी व्यक्ति है, जिसने वेदों का ज्ञान है जिसे, वो भी पशु है। और ये संसार, ये तो संसार है ही पशु, और गुरु जो है वो भी पशु है। तो लोगों ने कहा कि अरे साहेब ये क्या कह रहे हैं, आप गुरु की इतनी महिमा बताते हैं और आप कहते हैं कि गुरु पशु है। लोग पशु हैं? क्या हम पशु हैं? क्या नारी पशु है? यही चीज एक जगह तुलसीदास जी ने भी कही है, जिसका भेद लोग नहीं समझ पाते। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का मतलब डांट फटकार, कि ढोल गंवार व्यक्ति, शूद्र व्यक्ति, पशु, नारी, ये सब डांट फटकार के अधिकारी होते हैं। जब तक इन पे डांट फटकार ना लगे तब तक ये काम नहीं करते। इस प्रकार जब लोगों ने सुना तो फिर से भड़क गए। तो जो स्त्रियां थी वो भी बोले जी स्त्रियों को तो मान सम्मान दिया जाता है। यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवा, कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का वास होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये सब डांट फटकार के अधिकारी हैं। तो इसका मर्म क्या है? पहले मर्म समझिए। पहले मर्म तुलसीदास जी के इस दोहे का, कि ढोल जब तक उसे पीटोगे नहीं वो बजेगा नहीं। ठीक है जी। गवार, गवार का मतलब है कि जो व्यक्ति अनपढ़ है, जिसे किसी चीज का पता नहीं है। अब जिसे पता नहीं है, जरा सोचिए, अगर उसको आप कितना ही भी समझाएं उसको समझ में नहीं आएगा, और जिसे समझ में नहीं आए तो फिर उसका तो डांट फटकार से ही बात बनेगी। इसके बाद है शूद्र। अब शूद्र कौन है? शूद्र वो व्यक्ति है जिसे ना तो उस ब्रह्म का ज्ञान है, ना ही वो उस ब्रह्म के ज्ञान की तरफ बढ़ता है, और ना ही उसका उस ब्रह्म ज्ञान को जानने में, उस ईश्वर को जानने में उसकी कोई रुचि है। उसे कहते हैं शूद्र। ज्ञान के आधार पर यह सब कुछ बताया गया था, लेकिन लोगों ने इसे वर्ण के हिसाब से बना दिया। इसके बाद कहते हैं पशु, कि पशु जो है, पशु को विवेक नहीं होता, ज्ञान नहीं होता, तो वो भी जब तक उसे डंडा ना पड़े उसे पता नहीं रहता कि मुझे किधर चलना है, क्या है। और इसी प्रकार नारी, वो नारी जो कि पशु के समान कार्य करती है, जिसका विवेक पशु के समान है। यहां हर एक नारी के बारे में नहीं कहा है, उस नारी के बारे में कहा है जो या तो सिर्फ अपनी मैं में रहती है, उसे जो अपने अहंकार में रहती है, मैं में रहती है, उसे फिर अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई देता। वो सिर्फ एक पशु के समान एक देह हो जाती है। और जिसका आचरण पशु के समान है, कि बस खाया पिया सो गए, उससे ज्यादा उसको कुछ मतलब नहीं है, ना उसे कोई समझ है ना ज्ञान है, और उसको कितना ही भी समझाओ उसको समझ में नहीं आता, उस नारी के लिए बोला गया है कि उसको डांट फटकार पड़ेगी, वो तभी काम करेगी, तभी उसको समझ में आएगा। आपने बच्चों को अक्सर देखा होगा ना, बच्चे ने टीवी चला रखा है, आप बोलोगे बेटा बंद करो, वो नहीं करेगा। फिर आप उसको डांटोगे, वो फिर भी नहीं करेगा। और जैसे ही जाके आप चमाट लगाओगे, उसको समझ में आ जाएगा कि टीवी बंद करना है, वो तुरंत बंद कर देगा। क्यों मारना पड़ा? क्योंकि उसका विवेक जो था वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था। वो इस चीज को ध्यान दे ही नहीं रहा था कि जो बताया जा रहा है मैं उसका पालन करूं। तो इसी प्रकार की स्त्रियों के लिए बताया है, जो पालन नहीं करती हैं, जिनका विवेक शून्य है, जो और जो पशु के समान कार्य करती हैं, उनके लिए बताया गया है। अब जो साहिब ने यहां पे बताया कि गुरु पशु, नर पशु, नारी पशु, वेद पशु संसार, क्यों कहा?
साहेब कहते हैं, मानुष सोई जानिए जाहि विवेक विचार, कि जो व्यक्ति विवेक रखता है और विचार कर कार्य करता है, केवल वही व्यक्ति मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। जिसके पास विवेक नहीं है वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है, वो तो पशु है। इसीलिए साहिब ने कहा कि नर पशु के समान है, नारी जो है वो भी पशु के समान है। जितने वेद पाठी ब्राह्मण पंडित कोई भी हो, सब पशु के समान है। और स्वयं चाहे कोई गुरु ही क्यों ना हो, वो गुरु भी पशु के समान है यदि उसके अंदर विवेक नहीं है। यदि वो अपने विवेक से कार्य नहीं करता है तो वो पशु के समान है। तो ये विवेक ऐसा क्या हो गया कि जिसके बिना गुरु भी पशु के समान हो जाता है। तो साहिब कहते हैं कि ऐसे गुरु तो बहुत हैं, भरमार है इस संसार में ऐसे गुरुओं की, जिनके पास विवेक है ही नहीं, वो पशु के ही समान है। वो खुद भी डूबते हैं और शिष्य को भी डुबो देते हैं। और ऐसे ही लोग इस संसार में भरे हुए हैं जिनके पास विवेक है ही नहीं। जो कबीर साहिब हैं वो कहते हैं अपनी वाणी में, फूटी आंख विवेक की, लखे न संत असंत, जाके संग 10-20 है, ताका नाम महंत। कि जिन लोगों को विवेक के इस्तेमाल के बारे में नहीं पता, उनकी आंखें फूट जाती हैं। अर्थात कौन सी आंख फूट गई? उनकी आंखें फूट गई ज्ञान की। अर्थात उनके पास ज्ञान है ही नहीं, वो ज्ञान से अंधे हो गए, क्योंकि वे अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो यही नहीं निर्णय कर सकते कि संत कौन है और असंत कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है। लोग तो बस ये देखते हैं, हाँ जी इसके पीछे 10-20 लोग लगे हैं, बोले अरे यही महंत तो हो गए, बोले बड़े ज्ञानी होंगे, यही तो है। लोग भीड़ को ही तो देख कर जाते हैं। आपने देखा है ना, लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से प्रचार करता है अपना। लोग कोई भंडारों के माध्यम से प्रचार कर रहा है, कोई अपने बड़े बड़े पोस्टर लगवा रहा है, कोई किसी माध्यम से, कोई किसी माध्यम से। ये प्रचार किस लिए? भीड़ जुटाने के लिए। और जिसको भीड़ चाहिए वो संत नहीं होता, वो साधु नहीं होता, वो असंत है। कबीर साहिब ने भीड़ नहीं जुटाई थी, उन्होंने तो बल्कि भीड़ को भगा दिया था। उन्होंने सभी लोगों की परीक्षा ली और हाथी पर बैठ गए थे गंगा जल बोतल लेके एक वेश्या के साथ। और लोगों ने देखा कि अरे कबीर तो पथभ्रष्ट हो गए, हमने अपना सारा जीवन इनके पीछे व्यर्थ कर दिया। और लोग अपने आप ही छोड़कर चले गए। कबीर साहिब को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, स्वयं ही छोड़कर चले गए। और सारी भीड़ अपने आप छट गई। केवल वो लोग रह गए जिनके हृदय में विश्वास था और जो पारखी था, जो विवेकी थे। तो इसीलिए ये विवेक बड़े काम की चीज है। इस विवेक के बिना कितनी भी बंदगी कर लो, इस विवेक के बिना बंदगी तो पार नहीं होगे। लेकिन अगर विवेक भी नहीं है तो कितनी बंदगी कर लो फिर पार नहीं होते, कुछ भी कर लो। साहिब कहते हैं, साधु मेरे सब बड़े, अपनी अपनी ठोर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे के मोर। कि जो भी साधु हैं, जितने भी साधु महात्मा व्यक्ति हैं, बोले सब बड़े हैं। बड़े अर्थात कि वो सब माननीय है, सम्माननीय है, सब अपनी अपनी जगह पे मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन जो व्यक्ति शब्द विवेकी है और जो पारखी है, उस शब्द की पहचान जिसे है, बोले वो तो सबका सिर मोर है, वो सबसे ऊपर है। तो इसीलिए साहिब हमेशा विवेक को महत्व देते हैं। ये विवेक जो पांचवा तत्व है आपका, अग्नि पृथ्वी जल आकाश वायु, इसमें जो आकाश तत्व है, ये आकाश तत्व की प्रधानता केवल और केवल मनुष्य में ही है। और इसी के कारण है आपके अंदर विवेक, बाकी किसी पशु में नहीं, किसी भी योनि में आकाश तत्व की प्रधानता नहीं है। और इसी से जागृत होता है विवेक, जो आपको बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। आपके अंदर में आती है ना, एक इंस्टिंक्ट आती है, एक भावना जागृत होती है
कुछ भी काम करते हो, अरे ये गलत है, एक भावना आएगी, अरे करो, ये परमात्मा का आदेश है। ये सब कहां से आता है? वो विवेक बताता है। चोर चोरी करता है, उससे पहले विवेक कहता है नहीं, गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए। उसका विवेक उसको टोकता है, उसका मन नहीं टोकता, उसका विवेक टोकता है। और ये विवेक जिसके अंदर हो वो फिर खाकी मन नहीं, उसका मन नूरी मन हो जाता है। साहिब कहते हैं, जब लग ना ही विवेक मन, तब लग लगे न तीर, भव सागर ना ही तरह सतगुरु कहें कबीर। कि जब तक आपके अंदर जो विवेक है, इस विवेक को आपका मन धारण नहीं कर लेता, तब तक आप किनारे नहीं लग सकते। तब तक आप इस भवसागर में ही गोता खाते रहोगे, किनारा नहीं पकड़ पाओगे, अर्थात इससे पार नहीं हो पाओगे। तो साहिब कहते हैं कि इस भवसागर से तरना है तो विवेक को ग्रहण करो। स्वयं सतगुरु जो हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप विवेकी बनोगे। तो सतगुरु का ज्ञान ही यही है कि विवेक रखो, विवेकी बनो, तभी कुछ हो पाएगा। यदि विवेक का ही इस्तेमाल नहीं करोगे तो लगे रहो, कितना ही राम 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 करते रहो, कुछ भी नहीं कर पाओगे। साहिब कहते हैं बिल्कुल स्पष्ट, प्रगटय प्रेम विवेक दल। क्या? प्रगटय प्रेम विवेक दल, अभय निशान बजाए, उग्र ज्ञान उर आवता, यह सुन मोह दुराए। अब ध्यान से सुनिए क्या कहा है साहिब ने। साहिब ने कहा है जब व्यक्ति के अंदर ये दल प्रकट होता है। कौन सा दल? कौन सी टीम? दल माने टीम, कुछ लोगों का ग्रुप। कौन है? सबसे पहला है अभय, यानी कि निर्भय हो जाना, अर्थात इस संसार से और काल का जो भय है उससे परे हो जाना। दूसरा क्या है? प्रेम। और तीसरा है विवेक। जब इन तीनों का उद्गम होता है, उदय होता है व्यक्ति के हृदय में, जब ये प्रकट होते हैं, उसके बाद इंसान को वो उग्र ज्ञान मिलता है। उग्र का मतलब क्या होता है? तेज, मतलब बहुत ज्यादा तेजी हो जिसमें। फिर वो ज्ञान प्रकट होता है और हृदय में प्रकट होता है। वो आपको वो ज्ञान फिर कहीं और से नहीं लेना होता। वो ज्ञान आपको क्या लगता है? अनुभव ज्ञान कैसे मिलता है? वो अनुभव ज्ञान इन्हीं के द्वारा मिलता है जब आपके हृदय में प्रेम होगा, विवेक होगा, और जब आप उस परमात्मा के अधीन हो जाओगे और सारे भयों से मुक्त हो जाओगे। व्यक्ति भय के कारण ही बंधन में है। जिस प्रकार एक तोता होता है, वो तोता क्या करता है? तोता पकड़ने वाला कि एक पतला सा तार के अंदर एक नली डाल देता है, और जब तोता आता है उस नली पे बैठता है तो नली घूम जाती है, और जैसे ही घूमती है तो तोता उल्टा हो जाता है। अब तोता जो है डर के मारे कि अरे मैं कहीं गिर ना जाऊं, वो उसे और ज्यादा तेज पकड़ लेता है, और जैसे ही उसे पकड़ता है शिकारी आता है और उसे पकड़ लेता है तोते को। तोता अपने डर पे काबू नहीं कर पाता। तोते के पास पंख है, वो चाहे तो छोड़े और जो है उड़ सकता है, लेकिन वो उल्टा हो गया। उसने हमेशा सीधा बैठना सीखा है, उल्टा कभी लटकना सीखा ही नहीं। वो पहली बार उल्टा हुआ तो वो डर गया, और इस डर के कारण ही वो बंधन में आ जाता है और हमेशा फिर पिंजरे में बंद रहता है। तो व्यक्ति को निर्भय होना सीखना चाहिए। डरना है तो सिर्फ अपने कर्म से डरो और किसी से नहीं। तो साहिब यही बताते हैं कि प्रेम, विवेक और निर्भयता जब ये आ जाती है तो उसके बाद व्यक्ति के अंदर ज्ञान पैदा होता है, और यही ज्ञान फिर आपको आगे लेकर चलता है। और यह सुन मोह दुराए, और जब इस ज्ञान को सुनता है आपका मन, तो जो मोह होता है इस संसार के प्रति, ये अपने आप दूर हो जाता है। अन्यथा अगर आप ये चाहें कि मैं इससे दूर हो जाऊं, उससे दूर हो जाऊं, मैं संसार का त्याग कर दूं, कहां जाओगे? लोग कहते हैं ना कि बैरागी हो जाओ, विरक्त हो जाओ। कैसे होगे विरक्त? जब तक मन से त्याग नहीं होगा तब तक नहीं हो पाओगे।
और मन से त्याग जब होगा जब आपके पास विवेक होगा, क्योंकि विवेक ही तो आपको बताएगा कि भाई ये चीज सही है, ये गलत है, ये संसार का व्यवहार स्वार्थ का व्यवहार है, ये सच्चा प्रेम नहीं करते तुमसे, अन्यथा ये दुनिया इस संसार में फंसी हुई है, बिना विवेक के फंसी है। अगर विवेक होता तो ये जान नहीं लेते कि सामने वाला मेरे से प्रेम क्यों करता है। जब तक उसका स्वार्थ पूर्ति हो रही है वो प्रेम करता है, जैसे ही स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई वो छोड़ देता है मुझे। यही तो बात है ना। तो व्यक्ति को विवेक जागृत करना होगा, विवेक के बाद ही ये ज्ञान मिलेगा। अन्यथा साहिब क्या कहते हैं, बोले कर बंदगी विवेक की, भेख धरे सब कोय, वा बंदगी बहे जान दे, जहां शब्द विवेक न होए। अब साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि कितना ही भी भेख धारण कर दो, साधु बन जाओ, सफेद बाल रख, सफेद कपड़े पहनो, भगवा कपड़े पहनो, दाढ़ी रख लो या दाढ़ी मुंडा लो, सर मुंडा लो या बड़ी बड़ी जटाएं रख लो, कोई भी भेख धारण कर लो, कोई भी भेष, बोले इनसे कुछ नहीं होगा। यदि आप शब्द विवेकी नहीं हुए तो फिर तुम्हारी जितनी भी बंदगी है वो सब बेकार बह जाएगी। जिस तरह नाला है, नाले में गंदगी बह जाती है ना, इसी प्रकार बोले वो भी उस नाले में बह गई समझ लो, फिर तुम्हारी बंदगी किसी काम नहीं आएगी। तो साहिब कहते हैं कि बंदगी करो किसकी, विवेक की, अर्थात कि पहले विवेक से सोचो, विचारो, तर्क करो, उसके बाद। और तर्क ऐसा नहीं है कि तर्क किसी दूसरे से करना है, नहीं, यह अध्यात्म का मार्ग है। यहां आपको दूसरे से तर्क करके किसी को हराना जिताना नहीं है, यहां तर्क करना है खुद से कि मैंने जो किया वो सही किया कि गलत किया, मैंने जो किया है ये साहिब के वचनों के अनुसार है कि उनके विरुद्ध है, मैंने जो किया ये मेरे लिए उत्तम था या अधम था, ये मुझे ऊपर लेके उन्नति की तरफ लेके जाएगा या अधोगति होगी मेरी। हर एक चीज पर तर्क करो। जब तक खुद से तर्क नहीं करोगे तब तक ये संसार की बातों में ही उलझे रह जाओगे। संसार से क्या पूछना। कोई बोलता है कमेंट बॉक्स में, बोले जी हमें इसके बारे में बताओ, बोले जी हमने एक संत से 5 नाम के बारे में सुना था, वो 5 नाम के बारे में बताओ। अरे भाई, जिस संत ने कहा था उससे पूछना था ना, वो कौन से 5 नाम की बात कर रहे हैं। कोई भी कुछ भी 5 नाम उठा के दे देते हैं। लोगों का क्या है, लोगों को बहकाना है ना उनको, तो वही तो बता रहे हैं साहिब। गुरु पशु उसी को कहा गया है और नर पशु उसको कहा गया है जो विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है। कि जिस गुरु के पास विवेक नहीं है उसकी बात पर वो व्यक्ति विश्वास कर रहा है जिसके पास खुद विवेक नहीं है। तो साहिब यही कहते हैं, विवेक ये बहुत जरूरी है। आगे साहिब क्या कहते हैं कि बंदगी करो विवेक की, अर्थात जब परमात्मा की बंदगी कर रहे हो, उसका सुमिरन कर रहे हो, तो विवेक के द्वारा इस्तेमाल, विवेक उसमें होना चाहिए। अब यहां विवेक की क्या बात आ गई। बंदगी कर रहे हैं, बंदगी में विवेक का क्या काम। विवेक का काम यह है कि जब आप नाम सुमिरन कर रहे हैं, उस सुमिरन में उस नाम का महत्व क्या है, विवेक के द्वारा इसको विचारो। उस नाम का अर्थ क्या है, मैं वास्तव में कर क्या रहा हूं। जिस नाम को आप जाप कर रहे हो उसका मतलब क्या है, यह किसका नाम है। यह नाम किसी मूर्ति का है, यह नाम किसी ऐसे व्यक्ति का है जो मर चुका है, या ये नाम जो है किसी ऐसे उस परमात्मा का है, या ये कोई भाव है। ये है क्या, और ये भाव है तो ये कौन सा भाव है। ये सारी चीजें विवेक के द्वारा बंदगी की जाती है ऐसे। यानी जब भी भाव हो तो उस नाम को भाव के साथ जपना, ये विवेक की बंदगी है। साहिब कहते हैं, कहें कबीर पुकार के कोई संत विवेकी होए, कहें कबीर पुकार के कोई संत विवेकी होए, जामे शब्द विवेक है छत्र धनी है सोए। कि भाई यदि कोई संत विवेकी है, मुश्किल से मिलता है कोई व्यक्ति जो विवेक का इस्तेमाल करता है,
ऐसे संत बहुत कम होते हैं। और उनमें भी यदि कोई शब्द विवेकी है, जो उस शब्द को जो है जानता है, उसको पहचानता है, जो उस शब्द के साथ एक हुआ है, तो वास्तव में वही छत्रपति है। धनी तो वही है, वही जो है इस संसार का सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा चक्रवर्ती राजा वही है। बाकी सब तो चुन्नू मुन्नू है, छोटे। बोले बाकी कोई भी विवेकी नहीं है। तो इसीलिए संतों में भी शब्द, जो विवेकी संत हैं वो होने चाहिए, और उसमें भी शब्द विवेकी। तो इन चीजों पे जब आप ध्यान देते हो तो आपको समझ आता है कि साहेब वास्तव में कहना क्या चाहते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि जी हम तो सभी में परमात्मा को देखते हैं। आप कहते हैं कि सबके अंदर परमात्मा है। सबके अंदर परमात्मा है तो लोग जो है हमारे साथ हिंसा क्यों करते हैं, लड़ते झगड़ते क्यों हैं, क्या करें। एक बार एक गुरु ने एक शिष्य को ये ज्ञान दिया कि सबके अंदर परमात्मा है, सब में ईश्वर है। गुरु ने भी यही ज्ञान जो दिया वही शिष्य ने ग्रहण किया कि सब में ईश्वर है। एक दिन चला जा रहा था शिष्य, जंगल से लकड़ियां लेके लौट रहा था, तभी रास्ते में एक पागल हाथी आ गया। लोग बोले अरे भाग भाग भाई, हाथी पागल हो गया है, मार डालेगा। बोले अरे उसमें भी ईश्वर है, मुझ में भी ईश्वर है, ईश्वर को कैसे मार डालेगा। बेवकूफ लोग, बताओ इन्हें इतना भी नहीं पता। और महावत जो था हाथी का, वो दौड़ा दौड़ा आया, बोले अरे बेटा भाग जा यहां से, वो आ रहा है, हाथी पागल हो गया, वो मेरे काबू में नहीं है, मार देगा तुझे। अब ये बोले अरे कैसे लोग हैं, देखो कैसे डर के भाग रहे हैं। अरे वो भी ईश्वर है, उसमें भी ईश्वर है, मेरे अंदर भी ईश्वर है। कभी ईश्वर को मारता है, अपने आप को कोई मारता है क्या। मेरे गुरु ने तो यही ज्ञान दिया कि सब में ईश्वर है। अब ये गया आगे, हाथी ने देखा आ रहा है, उठाया इसको सूंड से और पटक दिया और हड्डियां चटक गईं। अब ये बेचारा पड़ा है, इसके गुरु अपने चेलों के साथ गए, उठा के लाए, थोड़ी सेवा पानी करी, दवा बूटी करी तो ये ठीक हुआ। बोले गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। शिष्य को गुरु की सेवा करनी पड़ रही, मतलब करनी चाहिए, लेकिन यहां तो आप ही मेरी सेवा कर रहे हो। तो गुरु ने कहा बेटा ये तो ठीक है, ये तो गुरु शिष्य का संबंध है, लेकिन मुझे ये बताओ तुम्हें इतना बड़ा हाथी आता हुआ दिखाई नहीं दिया। बोले गुरुदेव दिखाई दिया था, लेकिन मुझे आपका ज्ञान याद आ गया कि सब में ईश्वर है तो उसमें भी ईश्वर। मैंने सोचा ईश्वर का अहित कैसे कर सकता है। बोले अरे बेवकूफ, तेरे को उस हाथी में ईश्वर दिखाई दिया, लेकिन तेरे को उस महावत में नहीं दिखाई दिया जो चिल्ला के कह रहा था कि बेटा भाग जा। तेरे को लोगों में ईश्वर नहीं दिखाई दिया जो कह रहे थे कि पागल हो गया, हाथी मार डालेगा, भागो भागो। ईश्वर तो उनमें भी था ना। तो यही चीज होती है, विवेक का इस्तेमाल यहीं पर होता है जहां व्यक्ति को निर्णय करना होता है कि माने किसकी। ईश्वर तो सब में है, लेकिन क्या उस पागल हाथी को पता है कि उसके अंदर ईश्वर है और वो जिस पर आक्रमण करने जा रहा है उसके अंदर भी ईश्वर है। हाथी को तो नहीं पता ना, क्योंकि उसके अंदर वैसा विवेक नहीं है। इसी प्रकार जो संसारी लोग हैं, इन संसारी जीवों को नहीं पता है कि आपके अंदर ईश्वर है, लेकिन आपको पता है। जब आपको पता है कि इनके अंदर ईश्वर है तो आप उनका अहित तो नहीं करोगे, लेकिन उनको तो नहीं पता कि आपके अंदर ईश्वर है, वो आपका अहित कर सकते हैं। इसलिए आपको उनसे बचना होगा। आप किनारा करके निकल जाओ, आप बच के निकलो उनसे। आप उनके सामने जाते क्यों हो। तो एक जो विवेकी पुरुष होता है वो हमेशा कलह कष्ट इनसे दूर रहता है। वो इन चीजों में नहीं फंसता है, वो संसार के झमेलों में नहीं फंसता है। वो अपना कर्तव्य कर्म करता है। माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, पति के प्रति क्या कर्तव्य है, अपना कर्तव्य पालन किया और भजन में लग गए। बाकी चीजों में, फालतू ही चीजों में वो नहीं फंसता है। कौन कहाँ क्या लड़ रहा है, किसने जमीन का क्या बंटवारा कर लिया, कितना धन आ गया, कितना चला गया, जो आया मालिक ने दिया, जो लिया मालिक ने लिया, तो उसमें क्या चिंता करनी। भक्त इन चीजों में नहीं फंसता। यही होता है विवेक, कि कहां पर क्या निर्णय लेना है,
ये होता है विवेक। सही क्या है और गलत क्या है, ये होता है विवेक। आपके लिए लाभकारी क्या है और आपके लिए नुकसानदायक क्या है, इसका निर्णय करता है विवेक। साहिब कहते हैं, जीव जंतु जलहर बसें, गए विवेक जो भूल, जल के जलचर यों कहें हम उड़गन समतूल। कि जितने जीव जंतु हैं वो सब किसमें बसते हैं? जलहर मतलब सागर, समुद्र में बसे हुए हैं। वो अपना विवेक भूल गए हैं। और जल के जितने भी जलचर हैं वो क्या कहते हैं कि हम तो तारों के अंदर बसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो ऊपर तारे हैं उनका प्रतिबिंब पानी में दिखाई देता है। वो रहते जल में हैं लेकिन उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, तो उनको लगता है अरे हम तो तारों के अंदर हैं, हम पानी में नहीं हैं। बस यही इस संसार की रीत है कि ये संसार इस जलहर अर्थात इस संसार रूपी समुद्र में फंसा हुआ है। लोग यहां फंसे हुए हैं। जीव जंतु कौन है? जीव जंतु हैं लोग, जो विवेकी नहीं है वे लोग, और इस जलहर अर्थात इस संसार सागर में फंसे हैं। इनको लगता है कि अरे हमें तो बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा सुख है संसार में। वास्तव में ये सुख तो धोखा है। ये धोखे को माने हुए हैं। जिस तरह जो तारों का प्रतिबिंब पड़ता है सागर में और मछली सोचे हम तो तारों में हैं, नहीं, वो धोखे में है। इसी प्रकार ये संसार के लोग भी धोखे में हैं, जो ये सोचते हैं कि संसार में अरे हम तो सुख के अंदर है। ये सुख में नहीं है, ये बहुत बड़े धोखे और दुख में है। सब लोग इसी धोखे में फंसे हुए हैं। राम नाम सत्य नाम, इन्हीं के धोखे में। सब कहते हैं ना, बोले जी हमें तो सतनाम दे दो, हमें सार नाम दे दो। साहेब क्या कहते हैं? सत्य नाम सब कोई कहे, कहे बे माही विवेक, एक अनेके फिर मिले, एक समाना एक। कि इस सत्य नाम, इस सार नाम, ये संसार में है, सबको पता है, सबके पास है ये, लेकिन लोग जानते नहीं हैं कि वास्तव में ये सत्य नाम, ये सार नाम क्या है। क्या है वो पान परवाना, क्या है वो सार बीड़ा। ये सबके पास है लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते। हर कोई नाम जप रहा है लेकिन इस नाम को जपने में भेद है। भेद क्या है? विवेक का। जिस तरह कबीर साहिब राम राम जपते थे, सारा संसार राम राम करता है, लेकिन साहिब कहते हैं कि तुम्हारे राम कहने में और मेरे राम कहने में भेद है। भेद किस चीज का? विवेक का। किस भाव से भज रहे हो, वो भाव विवेक के द्वारा आता है। तो उस सत्य नाम को हर कोई जपता है, लेकिन उसको जपने में ही जो विवेक है, जो भाव है, उससे फर्क पड़ जाता है। और उससे जब फर्क पड़ता है तो क्या होता है? एक अनेके फिर मिले, एक समाना एक। कि उससे फर्क ये पड़ता है कि एक व्यक्ति तो किसमें मिल जाता है? अनेकों में, अर्थात अलग अलग देवी देवताओं को प्राप्त करता है। वो जो जिस देवी देवता को भजता है वो वहीं को प्राप्त करेगा। और वो एक क्या होता है? एक भगत ऐसा होता है जो उस एक में अर्थात उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। केवल विवेक का ही फर्क है। कोई जाता है ब्रह्मा को, कोई विष्णु, कोई गौरी, कोई गणेश, तो सब अलग अलग देवी देवताओं को पूज रहे हैं। कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई अग्निदेव की पूजा करता है। बोले जो जिसको पूजता है वो वहीं मिलेगा। ये सब संसार के चक्र में फंसे हुए हैं, तो ये लोग भी इसी संसार के चक्र में ही रह जाएंगे जो देवताओं को प्राप्त करेंगे। लेकिन जो उस एक के अंदर समा गया, उस मालिक के अंदर, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। वास्तव में मुक्ति उसी की ही है। साहिब कहते हैं, समझा समझा एक है। क्या? समझा समझा एक है, अनसमझा सब एक। समझा सोई जानिए, जाके हृदय विवेक। सब लोग कहते हैं ना कि भाई परमात्मा एक है, परमात्मा एक है कि नहीं? सब समझाते हैं एक दूसरे को। सब कहते हैं कि अरे समझ गए, सबको पता है, एक है, एक है, एक है, सबको पता है, लेकिन फिर भी सब अलग अलग को पूजते हैं।
और जिसको नहीं समझ में आता, जो किसी चीज को नहीं समझता, उसके लिए भी वो परमात्मा एक ही है। लेकिन वास्तव में तो समझदार कौन है इनमें? वैसे तो सारे समझदार बने हुए हैं और फिर भी सब अलग अलग भजते हैं। लेकिन साहिब कहते हैं जिसके हृदय में विवेक है, केवल वही उस मालिक को समझ पाता है, वही अपने स्वरूप को समझ पाता है, अन्यथा कोई नहीं समझ पाता। बाकी जितने भी ज्ञानी हैं जो ये कहते हैं ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, बोले ऐसे समझने वाले और समझाने वाले अनेकों इस संसार से जा चुके, लेकिन फिर भी सब नासमझ ही रह गए। उस एक को, उस मालिक को कोई समझ नहीं पाया। तो साहिब का कहने का अर्थ यही है कि विवेक को अपने अंदर धारण करो, विवेक के द्वारा तर्क करो, क्योंकि जब तक विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे तर्क नहीं कर पाओगे, और जब तक तर्क नहीं करोगे अपने आप से तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं होगी। तो बिना विवेक के मुक्ति है ही नहीं। आप कितना ही भी नाम जप लो, साहिब ने बिल्कुल स्पष्ट कहा ना कि कितना ही भी नाम जप लो, लेकिन जब तक विवेक के द्वारा नहीं जपोगे, जब तक विवेक से इस संसार के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हो उसमें विवेक का इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक कोई मुक्ति नहीं है। यह मुक्ति इतनी सरल नहीं है। मुक्ति बहुत सरल भी है और नहीं भी है। सरल उसके लिए है जिसने विवेक का इस्तेमाल कर लिया, उसके लिए मुक्ति सरल नहीं, बहुत सरल हो जाती है। जिसके अंदर प्रेम, अभय और विवेक है। लेकिन जिसके अंदर ये विवेक नहीं है, फिर प्रेम भी होता है और अभयता भी होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति पार नहीं हो पाता, क्योंकि जिसे जानना है वो उसे नहीं जान पाता। फिर इसीलिए विवेक जो है, उस विवेक को सम्मान दो, उस विवेक का इस्तेमाल करो और उस परम तत्व परमात्मा को जानो। परमात्मा सभी पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। सत साहिब।